अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और इसमें हमने इफ़ स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। तो आज भी इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 2 है और इसमें हम जो आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है एग्जांपल 3.1, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है, आपने यहाँ पे एक नंबर लिखना है इंटीजर और उसमें आपने एक एक वैल्यू टाइप करनी है, a इज़ इक्वल टू 12 और उसके बाद आपने यहाँ से सेमी कॉलन और यहाँ से एंटर और फिर आपने यहाँ पे टाइप करना है इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट में आपने टाइप करना है कि ब्रैकेट्स में आपने a और उसके बाद यहाँ से मॉड्यूलस ऑपरेटर और 2 इज़ इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है कि हमने एक नंबर लिखा है, ए की वैल्यू 12 है और उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि ए के ऊपर मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा है और उसका आंसर क्या आता है 0। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का आपको फंक्शन का पता है कि ये क्या करता है कि ये किसी भी नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करवाता है और जो रकम बाकी बचती है उसको प्रिंट करवाता है। तो उसके बाद हमने यहाँ से चेक ऑपरेटर यूज़ किया है। ये किस लिए यूज़ होता है कि किसी भी वेरिएबल को चेक करने के लिए कि कोई भी जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो आपको पता है कि 12 को जब आप 2 से डिवाइड करवाएंगे तो बाकी जो बचता है वो 0 बचता है, 2 6 12, तो बाकी कितना बचता है 0। तो हमने कंडीशन लगा दी है कि अगर ए को 12 से डिवाइड करें तो वो क्या आए 0, तो उस वक्त हम उसके साथ कोई स्टेटमेंट मंसूब करते हैं। तो हमने यहाँ से एंटर टाइप करना है और प्रिंट एफ और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं द वेरिएबल A contains an even वैल्यू। इसका मीनिंग क्या है कि आपको पता है कि जब आप 12 को 6 से डिवाइड करवाएंगे, 12 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा 6। तो आपको पता है कि वो क्या है, एक इवन वैल्यू बनती है, एक इवन बनती है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके बाद आप इसके साथ कोई और स्टेटमेंट भी मंसूब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से टाइप करें \n और उसके बाद यहाँ से एंटर और उसके बाद आप इसके साथ कोई और स्टेटमेंट भी मंसूब कर सकते हैं, प्रिंट एफ कमांड। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं यू आर डूइंग गुड जॉब, यू आर डूइंग गुड जॉब। तो हमारे पास प्रोग्राम बन चुका है। तो आपको पता है कि ए को जो हमारे पास 12 है उसको 2 से डिवाइड करवाने से जो रिमाइंडर बचता है वो हमारे पास 0 होता है। तो ये क्या है, ट्रू। तो ट्रू की सूरत में आपको पता है कि कोई भी कंडीशन ट्रू हो तब ही इफ़ स्टेटमेंट में जो आपने स्टेटमेंट उसके साथ मंसूब किया तभी वो रन होती है। तो आप इसको प्रिंट करवाएंगे, रन करवाएंगे तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा द वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन वैल्यू, यू आर डूइंग गुड जॉब। तो हमारे पास जो दोनों टेक्स्ट हमने यहाँ पे टाइप किए तो हमारे पास दोनों प्रिंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपने दो स्टेटमेंट्स को यहाँ से लिखना है। तो अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे टाइप कर दें 0 की जगह पे आप 1 टाइप कर दें, तो आपको पता है कि 12 को 2 से डिवाइड करवाने से 0 बाकी बचता है, लेकिन कंडीशन क्या आती है कि 1 बाकी बचता है। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स की सूरत में ये जो दोनों लाइंस हैं वो प्रिंट नहीं होंगी। तो आप प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लाइन थी द वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन वैल्यू, वो हमारे पास प्रिंट नहीं हुई, लेकिन सेकंड प्रिंट हो जाएगी। हमारे पास क्या है, यू आर डूइंग गुड जॉब। इसका मीनिंग ये है कि जब भी आपने इफ़ स्टेटमेंट के साथ दो स्टेटमेंट्स को मंसूब करना है तो उसको आपने ब्रैकेट्स में लिखना है, ब्लॉक में लिखना है। तो अब इस केस में जो हमारे पास सेकेंड लाइन है वो इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। यही बात को समझानी थी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। तो इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से एंटर और यहाँ से ये स्मॉल करली ब्रैकेट सॉरी और यहाँ से फिर इसको करली ब्रैकेट में क्लोज़ करना है। तो अब आपको पता है कि इफ़ ए मॉडुला सेपरेटर 2 नॉट इक्वल टू 1 है ना, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, फॉल्स। अब इस केस में जो दोनों हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, द वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन वैल्यू और सेकंड हमारे पास है यू आर डूइंग गुड जॉब, ये दोनों स्टेटमेंट्स इफ़ स्टेटमेंट का हिस्सा हैं। तो ऊपर जो कंडीशन है वो फॉल्स है, तो इस केस में दोनों प्रिंट नहीं होंगी। तो आप देख सकते हैं, रन करवाएंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि कोई भी
स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई। तो जब भी आपने दो स्टेटमेंट्स कोई भी स्टेटमेंट का पार्ट बनाना है उस वक्त आपने उन सब को किस में लिखना है, ब्लॉक में लिखना है। तो ये हमारे पास थी एग्जांपल 3.1। सेकंड हमारे पास है एग्जांपल 3.2। तो सेकंड हमारे पास है, हमने ऊपर वैल्यू दी है इंटीजर और a इज़ इक्वल टू 4 और उसके बाद सेमी कॉलन और एंटर, फिर b की वैल्यू दी है इंटीजर्स b इज़ इक्वल टू 5 और यहाँ से नेक्स्ट लाइन में इंटीजर b इज़ इक्वल टू 5 और यहाँ से सेमी कॉलन और एंटर। फिर उसने एक कंडीशन लगाई है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b। कंडीशन क्या लगाई है कि a जो है 5 से बड़ा है। उस केस में आपने क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ a इज़ ग्रेटर देन b और उसके बाद यहाँ से आपने \n न्यू लाइन स्टेटमेंट और एंटर, फिर प्रिंट एफ यू आर डूइंग गुड जॉब, यू आर डूइंग गुड जॉब। तो आपको पता है कि इफ स्टेटमेंट हमने टाइप किया है a ग्रेटर देन b के 4 जो है वह 5 से बड़ा है, लेकिन 4 5 से बड़ा नहीं है। इसके मतलब है कि ये हमारे पास कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स की सूरत में ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास प्रिंट नहीं होनी चाहिए। तो रन करवाएंगे तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास थी a इज़ ग्रेटर देन 5, a इज़ ग्रेटर देन b, वो हमारे पास प्रिंट नहीं हुई। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है यू आर डूइंग गुड जॉब, वो प्रिंट हो चुकी है। जैसा आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि जब भी आपने दो स्टेटमेंट्स को इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट बनाना है तो आपको ने किस में यूज़ करना है, ब्रैकेट्स में आपने इसको लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि अब जो है यू आर डूइंग गुड जॉब ये इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। तो इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एंटर और यहाँ से करली ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ से करली ब्रैकेट क्लोज। तो उसके बाद रन करवाएंगे तो अब इस केस में कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ से ना फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से प्रिंट हुई है ना सेकंड यहाँ से प्रिंट हुई है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एज इनपुट एंड डिस्प्लेज पास इफ़ द परसेंटेज इज़ अबव 50। कि हमने प्रोग्राम टाइप करना है जिसमें इनपुट में हमसे स्टूडेंट की परसेंटेज इनपुट मिले और अगर जो परसेंटेज है वो 50 या 50 से ज़्यादा है तो उस वक्त वो क्या डिस्प्ले करे, पास। तो प्रोग्राम टाइप करते हैं तो आपने यहाँ पे अब आपको पता है कि इंटीजर और परसेंटेज के लिए आप यहाँ से सिंपली p टाइप करते हैं और उसके बाद सेमी कॉलन। अब इस केस में जो है हमारे पास इंटीजर जो हमारे पास परसेंटेज है हमारे पास वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे टाइप करना है प्रिंट एफ और यहाँ से आपने टाइप करना है एंटर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, एंटर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट और उसके बाद यहाँ से एंटर। अब आपको पता है कि जो हमारे पास परसेंटेज है हमारे पास किस में है, वेरिएबल्स में है। तो वेरिएबल्स से वैल्यूज़ लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्कैन एफ कमांड। तो हमने यहाँ पे स्कैन एफ कमांड को यूज़ करना है और स्कैन एफ और इसमें स्कैन एफ कमांड में ऊपर आपने इंटीजर यूज़ किया है तो आपने यहाँ से %d का यूज़ करना है और उसके बाद आपने ऊपर p लिखा है तो यहाँ से आपने एंड p और उसके बाद यहाँ से एंटर। तो उसके बाद आपने यहाँ से कंडीशन लगानी है कि अगर परसेंटेज 50 या 50 से ज़्यादा है तो उस वक्त स्टूडेंट क्या होगा, पास, अदरवाइज़ प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो आपने यहाँ से कंडीशन टाइप करनी है इफ़ और यहाँ से ये ब्रैकेट p ग्रेटर देन 50 अगर परसेंटेज 50 से ज़्यादा हो, या आप यहाँ पे टाइप कर दें 49 से ज़्यादा हो क्योंकि 50 वाला भी तकरीबन पास ही होता है। तो 49 और यहाँ से 49 से ज़्यादा हो तो उस वक्त स्टूडेंट क्या होगा, पास। और अगर 49 से कम होगी तो उस वक्त स्टूडेंट क्या होगा, उस वक्त
मतलब प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो आपने एंटर टाइप करना है और उसके साथ इफ़ स्टेटमेंट के साथ आपने एक कंडीशन लगानी, स्टेटमेंट टाइप करनी है पास, क्योंकि हमने पास आउटपुट में शो करवाना है पास। तो प्रोग्राम बन चुका है, आपने सिंपली इसको रन करवाना है। तो हम प्रोग्राम ने हमसे मांगा है एंटर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। आप कोई भी यहाँ से परसेंटेज टाइप कर दें। तो आप यहाँ पे टाइप करते हैं 45। तो आपको पता है 45 जो है 49 से स्मॉलर है, तो इस केस में प्रोग्राम रन नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे 49 से कोई बड़ी वैल्यू, मिसाल के तौर पर 56, उसके बाद प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा पास। तो ये हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 3। तो आपने इफ स्टेटमेंट की ये आपने प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी इफ स्टेटमेंट की रिमेनिंग जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।